अब समुच्चय 7 को देख लेते हैं क्या है कि हमें दिया गया है सभी x का समुच्चय, जहां x है वो क्या है, एक पूर्ण धन संख्या है और इसका हमें इस बार पूरक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए जो हमें दिया गया है यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय वो क्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से जो संख्या है हमारे ये क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे किसके, तो हमारे सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारे सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। और समुच्चय जो दिया गया है उसको हम कोई एक समुच्चय मान लेते हैं, जैसे कि हम इसको मान लिए समुच्चय क्या, इसको हम समुच्चय आई मान लेते हैं, ठीक है ना। कि हमें माना कि जो हमें समुच्चय आई दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो जो समुच्चय आई दिया गया है एक पूर्ण धन संख्या है, धन संख्या मतलब कि 1 का क्यूब, है ना, मतलब कि 1 गुणे 1 गुणे 1, फिर 2 का क्यूब मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 जो कि 8 होगा, फिर 3 का क्यूब जो कि 3 गुणे 3 गुणे 3 जो 27 होगा, फिर 4 का क्यूब तो 4 गुणे 4 गुणे 4 जो कि कितना होगा 4 चौका 16 16 चौका 64, फिर 5 का क्यूब 5 गुणे 5 गुणे 5 125, इस तरह से होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब एक बारी हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब, उसके बाद फिर 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा, फिर 4 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इसमें अवयव होंगे, फिर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो ये सभी क्या है अवयव हैं जो कि इस समुच्चय में आएंगे, ठीक है ना, समुच्चय आई में आएंगे। हमें इस समुच्चय का पूरक निकालना है, मतलब कि हमें आई डैश निकालना है। तो इसका एक्चुअल जो वैल्यू है उसको हम अगली बार लिख लेते हैं। कैसे हो जाएगा, तो जो 1 क्यूब होता है वो 1 होता है, ठीक है। जो 2 का हमारा क्यूब होता है वो कितना होता है, तो वो हमारा 8 होता है। 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, तो हमारा 64। 5 का क्यूब 125, 125, 5 से 25 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है ना, 216। तो इस तरह से हमारे अवयव होंगे 6 गुणे 6 36 और 36 गुणे 6 216। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें इसका पूरक निकालना है, मतलब कि हमें आई डैश निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जो भी ये हमारे आई समुच्चय आई में अवयव है उनको हम हटा देंगे, किसमें से, सर्वात्रिक समुच्चय के अवयव में से। तो 1 8 इस तरह से जो है ये हमारे 1 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, आगे तो आएंगी हमारे इसमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आएगा 27 भी 64 भी 125 भी, सभी हट जाएंगे और बाकी जो बचेगा हमारा वो कुछ इस तरह से अवयव बच जाएगा। यदि 1 यहाँ से हट गया तो 2 बच गया, है ना, फिर 3 बच गया, 4 5 6 7, क्योंकि 8 हट गया है तो फिर 9 10 11, इस तरह से हमारे अवयव बच जाएंगे और सार्वत्रिक समुच्चय के रह जाएंगे। और इन अवयवों का हमारा जो समुच्चय बनेगा वो होगा क्या, आई डैश, समुच्चय आई डैश यानी समुच्चय आई का पूरक होगा, ठीक है ना। तो इनको हम लोग यदि लिखना है हमें किसमें, तो सेट बिल्डर रूप में, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा जो समुच्चय आई था वो क्या था, तो सभी धन संख्याओं के, सभी धन क्या था हमारा, पूर्ण धन संख्याओं का, एक पूर्ण धन संख्याओं का क्यूब जो है उसका संख्याओं का क्या था यहाँ पर, ये समुच्चय था, है ना। तो इसका जो पूरक होगा क्या होगा, वो धन संख्याओं का समुच्चय नहीं होगा, उसके अलावा जितनी भी संख्या होते हैं प्राकृतिक संख्या में उसका समुच्चय होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई डैश को यदि हम लिखे हम समुच्चय निर्माण रूप में, तो क्या होगा उसे माने इस तरह से सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ एक्स जो है क्या है, एक्स 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 क्या है, एक पूर्ण धन संख्या नहीं है, एक्स एक 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 पूर्ण धन संख्या है ना, धन संख्या नहीं है, धन संख्या यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनका ये समुच्चय है जो कि हमारा आई डैश होगा, ठीक है। अगला जो हमारा है समुच्चय नंबर 8 जो है, इसमें क्या है कि एक कुछ इस तरह से यहाँ पर कि हमारा x + 5 करने पर कितना आ रहा, 8 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है 8 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमें जो दिया गया है समुच्चय, इसको हम मान लेते हैं कि कोई हमारा समुच्चय है जो कि क्या है, इसको कोई समुच्चय हम m मान लेते हैं। ये समुच्चय m हमें दिया गया है, माना कि
इस तरह से माना कि समुच्चय m जो है उसमें क्या है अवयव, तो उसमें अवयव जो है उसमें जो समीकरण दिया गया है, हमें जो दिया गया है अवयव उसमें समीकरण जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो x + 5 बराबर 8 है ना। तो जो दिया गया हमें इसमें यदि x का वैल्यू निकालें तो x इधर जो 5 है उधर माइनस में गया तो यानी 8 - का 5, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, x जो होगा 8 - का 5 जो होता है 3 होता है, 3 होता है, तो 3 यानी x का वैल्यू 3 आ गया है ना। तो जो हमारा समुच्चय m होगा, जो हमारा समुच्चय m होगा उसको यदि लिखे हम रोस्टर रूप में है ना, सारणीबद्ध रूप में है ना बच्चों, तो वो क्या होगा हमारा 3 का समुच्चय होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अवयवों को, ये जो हमारा समुच्चय m है, यदि हमको इसका पूरक ज्ञात करना है, समुच्चय m का पूरक ज्ञात करना है, तो इसके अवयवों को, इस जो समुच्चय m है इसके अवयवों को हमारे सर्वात्रिक समुच्चय जो है इसमें से हटाना पड़ेगा, है ना। तो हमारा पूरक निकल जाएगा, हमारा जो m' है वो निकल जाएगा। सर्वात्रिक समुच्चय में से जैसे ही समुच्चय m को हटाएंगे तो हमारा m' निकल जाएगा। तो क्या होगा हमारा, जो हमारा समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय जो है क्या है हमारा, उसमें से प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और जो समुच्चय m है इसमें क्या अवयव है, तो 3 है, मतलब कि 3 इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारा हटेगा और बाकी सभी के सभी हमारे अवयव इसमें रह जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो अवयव रह जाएंगे 1 2 3, तो हमारा यहाँ पर जो था वो हट गया, ठीक है। तो 3 को नहीं लिखेंगे, तो ये क्या आएगा हमारा, जितने भी सभी संख्या है 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो अवयव है इस समुच्चय के अवयव होंगे, और ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा समुच्चय m', m के पूरक। ये हमारा रोस्टर रूप में है, इसको हमको लिखना पड़ेगा किस रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा m' है वो सभी x का समुच्चय, जहां x क्या है, तो ध्यान दीजिए हम क्या किए हैं कि जो हमारा समुच्चय m में अवयव था 3 था, उसको हम जो हमारा समुच्चय था किसका, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो कि सर्वात्रिक समुच्चय दिया गया था हमें, तो उसमें से 3 को हटा दिए थे, है ना। तो बाकी जो अवयव बच गए वो भी क्या है, वो भी हमारे प्राकृतिक संख्याओं का ही अवयव है ना। तो इसलिए यहाँ पर x जो है इसमें जो ये सभी क्या है हमारे से प्राकृतिक संख्याओं का ही अवयव है ये भी। तो ये हमारा क्या है, x जो बिलोंग करेगा प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इसमें जो अवयव है वो क्या होंगे, इसमें जो अवयव है वो हमारा सभी होंगे प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या होंगी, है ना। जितनी भी प्राकृतिक संख्या आती है सभी होंगी, लेकिन एक नहीं होगा, जो कि कौन सा, वो होगा हमारा 3, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे और क्या होगा यहाँ पर हमारा x जो है वो 3 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा समुच्चय m का m' निकाल लिए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 यहाँ पर मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया गया है समुच्चय, तो हमें क्या दिया गया पर समीकरण कि 2x + 5 बराबर 9, इसमें दिया गया है 2x + 5 बराबर 9, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 2x जो है इधर जो 5 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो 9 - के 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x जो है वो हमारा हो जाएगा 9 - के 5 बराबर 4, ठीक है ना। तो x क्या निकल कर आगे हमारा यहाँ पर, x जो है हमारा क्या निकल कर आ गया, तो x जो है हमारा वो हो जाएगा 4/2, ठीक है, जो कि आ जाएगा 2, मतलब कि हमारा x जो है निकल कर आ गया 2, ठीक है ना। तो जो समुच्चय हमारा जो 9 नंबर में दिया गया है, इसमें जो अवयव होगा वो एक ही अवयव है, जो कि है हमारा 2, ठीक है, क्या है 2 है, ठीक है। तो हमारा जो समुच्चय 2 है, इसमें जो अवयव है 2, इसको जब समुच्चय बनेगा उसको हम कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम दिए थे n, तो मान लेते हैं कि माना कि समुच्चय n मान लीजिए इसको, जो कि क्या होगा, इसमें एक अवयव जो कि 2 होने वाला है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा यहाँ पर n' जो कि n का पूरक होगा, इस समुच्चय के पूरक होगा। तो क्या होगा, जो भी हमारे अवयव हैं सर्वात्रिक समुच्चय में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 अवयव जो है ये वाला अवयव उसको हटा देंगे, यानी कौन से, इसको हटा देंगे, और बाकी जो बच जाएंगे सर्वात्रिक समुच्चय में अवयव उसका हम समुच्चय बना देंगे। तो कौन कौन बचेंगे, तो 1 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस तरह से सभी और प्राकृतिक संख्या यहाँ पर रह जाएंगी, तो इनका समुच्चय बन जाएगा। तुम्हारा क्या होगा, ये हमारा n' होगा,
क्या होगा, एन डैश, एन का पूरक। तो इसको हम लिखेंगे किस रूप में, रोटर रूप में। इसको लिखेंगे किसमें हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में। तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग, एन डैश जो होगा हमारा यहाँ पर। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो जितने भी नंबर है सभी के सभी क्या है, तो प्राकृतिक संख्या को बिलोंग कर रहे हैं। तो सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स बिलोंग करता है प्राकृतिक संख्याओं को, और एक्स हमारा जो है यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है, तो एक्स हमारा 2 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा 2 इन का अवयव था। और इन का जैसे ही पूरक करेंगे तो उसमें से जितने भी मतलब कि अवयव थे सरात्मक समुच्चय में, उसमें से 2 हट जाएगा, जो कि एन का अवयव था, है ना, वो हट जाएगा। और बाकी जो बच गए सरात्मक समुच्चय में अवयव, उनका समुच्चय बन गया, और उसका ये हमारा किस रूप में है, सेट बिल्ड रूप में है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्ड रूप में हो गया, इसका पूरक समुच्चय जो हमारा 9 है उसका पूरक हो गया। अगला जो है समुच्चय 10, तो इसमें क्या दिया गया है समीकरण, कुछ इस तरह से दिया गया है, इन इक्वेशन। ये क्या है, इन इक्वेशन, जो कि है एक्स जो है 7 से क्या है, बड़ा है और 7 के बराबर है, 7 के बड़ा है और 7 से बराबर भी है। इसका मतलब यह हुआ, इस समुच्चय में जो अवयव आएंगे 7 तो होगा ही होगा उसमें एक अवयव, और 7 से बड़ा 8, 9, 10 सभी होंगे, ठीक है ना। तो इसके जो समुच्चय बनेगा उसका नाम देते हैं हम कुछ, जैसे कि माना कि नाम देते हैं यहाँ पर समुच्चय पी। क्या, समुच्चय पी। तो इसमें जो अवयव आएगा वो क्या आएंगे, कुछ हमारे इस तरह से आएंगे, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये समुच्चय बनेगा, हमारा समुच्चय पी हो गया। तो निकालना क्या है हमें, पी डैश निकालना है। क्या निकालना है, पी डैश, इसके पूरक। तो सरात्मक समुच्चय में से 7, 8, 9, 10 आगे जितनी भी संख्या आएंगी प्राकृतिक संख्या सभी के सभी क्या होंगे, हट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से यदि हम यहाँ से सभी संख्या हटा दें तो जो बच गया, यहाँ से सभी संख्या हम आगे तक हटा दिए, तो जो बच गया, कौन बच गया, 1 से लेकर 6 तक संख्या पर बच गई। कौन से, 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। ये हमारे जो अवयव हैं इनका जो समुच्चय बनेगा हमारा क्या होगा, पी डैश, जो कि हमारा क्या था, सरात्मक समुच्चय में से घटा दिए किसके, समुच्चय पी के अवयव को, है ना। तो हमारा ये मिल गया, ठीक है। लेकिन इसको हमको लिखना पड़ेगा किस रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये क्या है, ये हमारा जो है इसको ऐसे लिखेंगे कि सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को, ठीक है ना, जहां हमारा एक्स जो है बिलोंग करता है, एक्स जो है बिलोंग करता है किसको, तो हमारा प्राकृतिक संख्या को। और ये कहां से कहां तक वैल्यू है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक, मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा कि एक्स जो है हमारा 7 से छोटी है, क्या है, 7 से छोटी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते थे यहाँ पर कुछ इस तरह से, ध्यान लीजिएगा, 1 और 7 के बीच में है कौन, एक्स, ठीक है ना। और कुछ और क्या होगा कि जो 1 होगा ना इसमें चूंकि शामिल है, तो एक्स जो है 1 से बड़ी होगी और इसके बराबर भी होगी, और 7 से छोटी होगी, 7 से छोटी होगी और 7 के बराबर भी होगी। ये समुच्चय बन जाएगा, जो कि किस कैसा रूप है, सेट बिल्ड रूप में है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पी डैश निकाल लिए, है ना। ये हमारा 9 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया। अगला जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है कि हमें दिया गया है यहाँ पर नहीं, एक्स जो है क्या है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स जो प्राकृतिक संख्या है, और ये हमें दिया गया है यहाँ पर इन इक्वेशन, जो कि कैसा है, दिया गया है 2x + 1, है ना, जो कि 10 से क्या है, बड़ा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अगला स्टेप में, 2x जो है एक उधर गया, तो यानी 10 इधर आके -1 हो गया ये, यानी आगे क्या हो जाएगा, 2x जो है हमारा बड़ा होगा किससे, तो 10 में से 1 गया, 9 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, हमारा x का जो वैल्यू होगा 9/2, जो कि क्या है हमारा 4.5 हो जाएगा। x जो क्या हो जाएगा हमारा 4.5, 4.5 दूनी 9 होता है ना। तो x का जो है वैल्यू क्या है कि 4.5 से बड़ा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4.5 से बड़ा, ठीक है ना। और x क्या है यहाँ पर हमें दिया गया था प्राकृतिक संख्या, तो 4.5 से बड़ा कौन कौन प्राकृतिक संख्या होंगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से होंगे, ठीक है ना।
तो इसमें जो अवयव आएंगे इस समुच्चय में क्या होगा, यदि इसका हम कोई नाम देते हैं, मान लीजिए हम नाम दे दिए यहाँ पर जेड, कोई समुच्चय जेड है, नाम दे दिए समुच्चय जेड, ठीक है। माना कि ये समुच्चय जेड है, उसमें अवयव जो है वो क्या है, तो 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इस तरह से इसमें है अवयव। तो इसका हमको पूरक निकालना है, मतलब कि हमें निकालना है जेड डैश। तो क्या होगा, तो सर्वात्रिक समुच्चय के जो अवयव है उनमें से हम हटा देंगे किसके, तो जेड के, समुच्चय जेड के अवयवों को, ठीक है ना, किसके, समुच्चय जेड के अवयवों को। तो क्या रह जाएगा हमारा, यदि सर्वात्रिक समुच्चय जो हमें दिया गया है यहाँ पर, इसमें से जो जेड के अवयव हमें दिए गए हैं, जो ये क्या है 4.5 से बड़े, मतलब कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, यदि उनको हम क्या कर दें, हटा दें यहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके, है ना, आगे तक मैं हटा दें, ठीक है ना। तो बच क्या गया, 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 का जो अवयव है यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4, इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा हमारा होगा जेड डैश। और ये किस रूप में है, तो रोस्टर रूप में हमारा है। इसको करना किसने है हमको, तो समुच्चय निर्माण रूप में करना है हमें। तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि जो हमारा समुच्चय जेड डैश जो है, समुच्चय जेड डैश जो है, उसमें क्या है कि सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, प्रकृत संख्या को, ये सभी के सभी क्या है, प्रकृत संख्या है। और हमारा एक्स जो है क्या है यहाँ पर, एक्स जो है 5 से छोटा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स असल में हमारा क्या था, एक्स जब 5 से छोटा नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो 4.5 या फिर 9/2, है ना, ये भी लिख सकते हैं हम कि 9/2 से भी छोटा है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए कि प्रश्न 3 के जितने भी थे समुच्चय, उसके पूरक निकाल लिए। क्वेश्चन 4 जो है हमारा, कि यदि सर्वात्रिक समुच्चय दिया गया है जिसमें कि 1 से लेकर 9 तक क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और कोई समुच्चय ए दिया गया है जिसमें 2 से लेकर 8 तक जो सम संख्याएं होती है, 2, 4, 6, 8 वो है, और जो हमारा समुच्चय बी दिया गया है इसमें जो अवयव हैं 2, 3, 5 और 7 है ना। तो हमें क्या करना है, तो सत्यापित कीजिए कि जो हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन में, कि जो हमारा इधर जो है क्या, इधर जो हमें दिया गया है समुच्चय और इधर जो दिया गया है समुच्चय, वो दोनों आपस में बराबर है। उसी तरह से जो क्वेश्चन दूसरा है कि इधर इधर जो दिया गया है समुच्चय और इधर जो दिया गया है समुच्चय, वो दोनों भी आपस में बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यदि हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसको सिद्ध करें, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें दिया गया है, इधर जो दिया गया है, ये दिया गया है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन का पूरक, है ना। समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन डैश, ठीक है ना, होल का डैश, पूरा का डैश, ठीक है ना, पूरा का डैश, मतलब कि ए और बी के सम्मिलन का पूरक। तो सबसे पहले बात कि इधर दिया है ये और इधर दिया गया हमें कि ए के पूरक और बी के पूरक दोनों के सर्वनिष्ठ, है ना। तो कहने का अर्थ है कि इधर जो हिस्सा है, ये जो साइन है इक्वल का, बराबर का, इस साइन के इधर जो है, इधर लेफ्ट साइड पड़ता है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, LHS पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं RHS पढ़ते हैं, है ना। LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं तरफ ये है, और इसको पढ़ते हैं RHS मतलब कि राइट हैंड साइड, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा जो है दाएं तरफ है इक्वल के साइन के, ठीक है ना। तो जो हमारा LHS है उसमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है LHS को हम सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है ना। दिया गया है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के सम्मिलन का पूरक, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर कि समुच्चय ए दिया गया है हमें और समुच्चय बी दिया गया है हमें, तो दोनों का सम्मिलन निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग इतना करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ए और बी का सम्मिलन वाला जब समुच्चय हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों समुच्चयों के अवयव को हम लोग आपस में मिला लेंगे, ठीक है ना। दोनों के अवयव को हम लोग आपस में मिला लेंगे। तो जो समुच्चय ए में है अवयव 2, 4, 6, 8, और जो समुच्चय बी में जो अवयव है 2, 3, 5 और 7, तो दोनों में जो 2 है
वो क्या है, सेम है। तो हम लोग ए और बी के सम्मिलन में जो अवयव लेंगे दो, एक बार ही लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, है ना। और फिर इधर से 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 6 और 7 और 8 इस तरह से हमारा अवयव इसमें आ जाएंगे। क्या आएंगे, तो 3 आ गया, 4 आ गया, है ना, फिर 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से हमारे सभी के सभी अवयव निकल गए, किसके, समुच्चय ए और बी के सम्मिलन में जो अवयव थे। ठीक है, तो हम लोग समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के सम्मिलन वाला जो समुच्चय था वो तो निकाल दिए, लेकिन निकालना क्या है हम लोग को, तो समुच्चय ए और बी के सम्मिलन के पूरक वाला समुच्चय निकालना है। क्या निकालना है, पूरक वाला समुच्चय हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो सम्मिलन वाला जो समुच्चय दिया गया है, जो हम लोग निकाल लिया है अब, तो इसका पूरक करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसके अवयवों को हटाएंगे, किसमें से, तो सर्वात्रिक समुच्चय के अवयवों में से, है ना। और हटाने के बाद जो जो अवयव शेष रह जाएंगे सर्वात्रिक समुच्चय में, उनका हम समुच्चय बना देंगे। देखिए कैसे, तो हम लोग निकालना है क्या, अब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर कि ए और समुच्चय बी दोनों के सम्मिलन का पूरक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पूरक मतलब कि क्या यहाँ पर करेंगे, तो सर्वात्रिक समुच्चय में से घटा देंगे किसको, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के सम्मिलन को। इतना बात समझाई। अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो सर्वात्रिक समुच्चय है उसमें से, उसके अवयव में से समुच्चय ए और बी के सम्मिलन वाला जो समुच्चय है उसके अवयव को हटा देंगे। मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 हट गया, 3 हट गया, 4, 5, 6, 7, 8 हट गया, 1 और 9 बच गया हमें। मतलब कि 1 और 9 जो हमारा अवयव बच गया उसका हम समुच्चय बना देंगे, और यही हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा समुच्चय ए और बी के सम्मिलन का पूरक वाला समुच्चय हो जाएगा। तो एलएचएस जो था हमारा, एलएचएस जो हमारा था उसका रिजल्ट हमारा जो समुच्चय आया वो, उसमें अवयव जो है 1 और 9 है ना। ए और बी के सम्मिलन का जो पूरक वाला समुच्चय निकला एलएचएस वाला से, तो उसमें जो अवयव है 1 और 9 है। तो इसको मान लेते हैं हम कि ये हमारा पहला क्या है, समुच्चय है। ठीक है ना। उसी तरह से अब आरएचएस को यहाँ पर हम लोग करेंगे, किसको, तो आरएचएस को करेंगे। ध्यान दीजिएगा आरएचएस में क्या करना हम लोगों को, तो ए का पूरक बी के पूरक दोनों के सर्वनिष्ठ करना है। ठीक है ना। तो ए का जो पूरक करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए का पूरक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सर्वात्रिक समुच्चय में से समुच्चय ए के अवयव को हटा देंगे। ठीक है ना। तो हटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो सर्वात्रिक समुच्चय में क्या है, 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, और समुच्चय ए में 2 से लेकर 8 तक जो सम संख्या है वो है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा सर्वात्रिक समुच्चय में जो अवयव हैं, इनमें से जो समुच्चय ए के कुल अवयव हैं वो हट जाएंगे, है ना, वो हट जाएंगे। हटने के बाद जो समुच्चय, जो अवयव बच जाएंगे यहाँ पर सर्वात्रिक समुच्चय के, उसका हम समुच्चय बना देंगे। कैसे, तो 2, 4, 6, 8, तो 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। मतलब कि 1 से लेकर 9 तक जो विषम संख्या है वो बच जाएगी, है ना। 1, 3, 5, 7 और 9। तो इन अवयवों का समुच्चय बनाएंगे जो कि हमारा होगा क्या, ए का पूरक। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ए का पूरक निकाल लिए। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग बी का ही पूरक ज्ञात कर लेंगे। तो सर्वात्रिक समुच्चय में से जो अवयव हैं उसमें उसमें से हम लोग समुच्चय बी के अवयव को हटा देंगे, है ना। तो हटा देंगे मतलब कि समुच्चय बी में क्या अवयव दिया गया है हमें, तो 2, 3, 5, 7 दिया गया है हमें। 2, 3, 5 और 7 अवयव समुच्चय बी में हमें दिए गए हैं, है ना। तो जैसे ही यहाँ से हम लोग 2, 3, 5, 7 को हटाएंगे सर्वात्रिक समुच्चय के अवयवों में से, किसको, 2 को, 3 को, 5 और 7 को, तो बच क्या गया हमारा, तो 1, 4, 6, 8, 9, 1, 4, 6, 8 और 9। तो इन अवयवों का हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर समुच्चय बना देंगे। तो ये जो अवयवों का जो समुच्चय बन गया ये हमारा निकल का क्या, तो समुच्चय बी के पूरक। ठीक है, तो करना क्या था हम लोग को, तो समुच्चय ए के पूरक समुच्चय बी के पूरक इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय निकालना था। मतलब कि हम लोग अब समुच्चय ए के पूरक और समुच्चय बी के पूरक दोनों के सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय है उसको अब हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जो समुच्चय ए का पूरक वाला जो समुच्चय हमारा यहाँ पर निकला हुआ है,
और समुच्चय बी के पूरक वाला जो समुच्चय यहाँ पर हमारा निकला हुआ है, इन दोनों समुच्चयों में देखेंगे कि कौन कौन अवयव हैं जो कि दोनों में समान है। तो जो जो अवयव इन दोनों समुच्चयों में समान होंगे उन अवयवों का हम समुच्चय बना देंगे, और वो क्या होगा, तो वो समुच्चय ए के पूरक और समुच्चय बी के पूरक दोनों के सर्वनिष्ठ का समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, सर्वनिष्ठ का समुच्चय बन जाएगा। तो कौन समान है, तो एक भी है और यहाँ पर भी एक है। तो एक हमारा ए के पूरक में भी है, एक हमारा बी के पूरक में भी है ना। और 3 इधर है, 3 इधर कहीं नहीं है, 5 इधर है, इधर कहीं नहीं है, 6 इधर है, नहीं 7 है, तो 7 इधर है तो वो इधर कहीं नहीं है, इधर 4 6 8 है, इधर कहीं नहीं है। बाकी हमारे जो 9 है ऊपर और 9 इधर है। तो 9 कहने का अर्थ है कि ए के पूरक में भी है, बी के पूरक में भी 9 हमारा आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका अवयव फाइंड कर लिए कि 1 और 9 होगा। यानी इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो ए के पूरक बी के पूरक इन दोनों पूरकों के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय आया, जिसमें वह अवयव क्या है, तो हमारा अवयव है 1 और 9, है ना। ये हमारा समुच्चय आया जो कि आरएचएस में मेरा आया है ना, आरएचएस से हमारा आया है। इसको हम मान लेंगे ये हमारा जो है दूसरा नंबर समुच्चय, ठीक है ना। तो अब ध्यान से आप लोग देखिए कि जो पहला नंबर जो समुच्चय है, इस समुच्चय में जो अवयव है 1 और 9 है, और जो दूसरा जो समुच्चय है, इस समुच्चय में जो अवयव है 1 और 9 है। मतलब कि दोनों समुच्चयों में अवयव समान है, मतलब कि दोनों समुच्चय भी समान होंगे। मतलब कि ए और बी के जो सम्मिलन वाला समुच्चय होगा उसका जो पूरक है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो ए के पूरक और बी के पूरक के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय से, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो एक जो है हमारा जो समुच्चय 1 में आया है और जो हमारा समुच्चय 2 में आया है, दोनों समान है। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग क्या, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो एलएचएस था, है ना, और जो हमारा आरएचएस था वो दोनों आपस में बराबर हो गया। एलएचएस जो था हमारा वो जो ऐसा था और जो हमारा आरएचएस वाला जो ऐसा था वो दोनों आपस में इस तरह से बराबर हो गए, है ना। जब बराबर हो गए तो क्या हो गया हमारा, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ए और बी के समुच्चय ए और बी के सम्मिलन का जो पूरक था वो बराबर है किसके, समुच्चय ए के पूरक समुच्चय बी के पूरक के सर्वनिष्ठ के। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए। किसको हम सिद्ध कर लिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो था हमारा उसको हम यहाँ पर सिद्ध कर लिए, प्रूव कर लिए, है ना, सत्यापित कर दिए उसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें क्या है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी इन दोनों समुच्चयों की जो सर्वनिष्ठ होगा उसका पूरक पहले ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाने वाला है यहाँ पर एलएचएस हो जाने वाला है, ठीक है। तो ए दिया गया हमें यहाँ पर, बी भी दिया गया है यहाँ पर। तो दोनों का पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सर्वनिष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तो सर्वनिष्ठ क्या होगा, ए और बी के, तो सर्वनिष्ठ जो होगा दोनों में जो समान अवयव होंगे, तो यहाँ पर कौन है, 2 है जो कि ए में भी है, 2 है जो कि बी में भी है, और बाकी इसमें से और इसमें से कोई समान अवयव हमें नहीं दिख रहे हैं। मतलब कि 2 जो अवयव आया है, इस अवयवों का जो समुच्चय बनेगा, हालांकि ये एक क्या होगा, एक एकल समुच्चय होगा, है ना, क्योंकि इसमें एक अवयव है। तो यही होगा समुच्चय जो कि ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय होगा। निकालना क्या था हम लोगों को, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ के पूरक वाला समुच्चय ज्ञात करना था, ठीक है। तो पूरक ज्ञात कर लेंगे हम लोग, कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक और जो बी है इसके सर्वनिष्ठ का जब पूरक ज्ञात करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि सर्वात्रिक समुच्चय में से जो अवयव होंगे उनमें से हटाना पड़ेगा किसके, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के सर्वनिष्ठ जो होगा समुच्चय उसके अवयव को हटाना पड़ेगा। ए और बी दोनों के सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय होगा उसके अवयव को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर ए और बी के सर्वनिष्ठ का पूरक, तो सर्वात्रिक समुच्चय में क्या अवयव है, तो सभी 1 से लेकर 9 तक प्रकृत संख्या है ना। और ए और बी के सर्वनिष्ठ में क्या अवयव है, तो 2 आया है। मतलब कि इनमें से इन 9 अवयवों में से एक जो अवयव है जो कि कौन है, 2 है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। और बाकी जो बच गया कौन कौन, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। तो 2 हट जाएगा तो क्या आएगा अगली बारी 3, और बाकी आगे सेम टू सेम चला जाएगा 4 5 6 7 8 और 9। तो इन अवयवों का जो समुच्चय हमारा बन गया, ये हमारा निकल कर आगे गया
तो ये हमारा निकल कर आ गया समुच्चय जो है ए और बी के सर्वनिष्ठ का पूरक वाला समुच्चय। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एलएचएस के जो समुच्चय है वो हम लोग जो फाइनल जो रिजल्ट है एलएचएस का जो कि एक समुच्चय आया है वो हम लोग निकाल लिए। तो इसको मानते हैं कोई एक नंबर समुच्चय हमारा ये है। उसी तरह से हम लोग आरएचएस को यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है ना, किसको, आरएचएस को भी निकाल लेंगे। जो कि क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो दिया गया है कि ए के पूरक और बी के पूरक, इन दोनों पूरकों वाला जो समुच्चय है इन दोनों के सम्मिलन समुच्चय निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए के पूरक निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए का पूरक निकालेंगे कैसे हम लोग, तो ए का पूरक मतलब कि सर्वात्रिक समुच्चय में से समुच्चय ए के अवयवों को हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो सर्वात्रिक समुच्चय में से समुच्चय ए के अवयव को हटाना पड़ेगा। तो सर्वात्रिक समुच्चय यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे हम लोग जो कि यू है, और जो समुच्चय ए है इसके यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे हम लोग। तो सर्वात्रिक समुच्चय में 1 से लेकर 9 तक क्या है, प्रकृत संख्याएं हैं। समुच्चय ए में 2 4 6 8 है, तो यदि हम इसमें से 2 4 6 8 हटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कौन, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो इन अवयवों का हमारा समुच्चय जो बना, ए का पूरक हो गया, उस तरह से बी का पूरक जो होगा सर्वात्रिक समुच्चय में से समुच्चय बी के अवयव को हटा देंगे, है ना। तो हटा देंगे जब, तो क्या होगा, समुच्चय बी की जो अवयव है 2 3 5 7, तो उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे 2 3, है ना, फिर 5 7, तो बच क्या गया हमारा, बच गया 1 4 6 8 9, है ना, 1 4 6 8 9, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, समुच्चय बी के पूरक भी ज्ञात कर लिए, जो कि इसमें यही अवयव होंगे। इस तरह से निकालना क्या हम लोगों को, समुच्चय ए के पूरक समुच्चय बी के पूरक के सम्मिलन वाला समुच्चय ज्ञात करना है हम लोगों को, है ना। सम्मिलन वाला समुच्चय ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, तो ए के पूरक और बी के पूरक के सम्मिलन वाला समुच्चय होगा उसमें जो अवयव आएंगे क्या होंगे, तो ए के पूरक में और बी के पूरक में जितने भी अवयव हम लोग उसको आपस में मिला देंगे, और किन्हीं भी जब क्या होगा कि एक ही अवयव 2 बार आए चाहे 3 बार आए तो रिपीट नहीं करेंगे, उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समुच्चय ए के पूरक में जो अवयव है क्या है, तो 1 3 5 7 9, है ना। बी के पूरक में 1 4 6 7 9, तो इसको हम लोग मतलब कि छोटे से बड़े क्या मतलब तरफ लिख सकते हैं, या फिर कैसे भी इसके अवयव को क्रम को बदल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर एक बार आ जाएगा, फिर 3 लेंगे 4 लेंगे 5 लेंगे 6 लेंगे 7 लेंगे 8 9, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, पहले ए के अवयव को लिख सकते हैं, उसके बाद बी के अवयव को भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से हम लोग क्या कर ले यहाँ पर कि ए के पूरक और बी के पूरक के जो सम्मिलन वाला समुच्चय था वो लोग ज्ञात कर लिए, है ना। तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं कि कोई हमारा दूसरा नंबर ये समुच्चय है, ठीक है ना। ये हमारा जो निकल गया समुच्चय, आरएचएस निकालते समय जब हम निकाले क्या निकाले हम, तो ए के पूरक बी के पूरक का जो सम्मिलन समुच्चय निकाले, तो जो हमारा निकल के आया है समुच्चय उसको हम मान लिए क्या, ये हमारा कोई दूसरा समुच्चय निकल कर आ गया आरएचएस से। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे कि जो पहला वाला जो समुच्चय है और जो दूसरा वाला जो समुच्चय है ना, दूसरा वाला जो समुच्चय है, तो दोनों में क्या है कि अवयव जो है, यहाँ से देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, मतलब कि दोनों समुच्चयों के जो अवयव हैं आपस में क्या है, समान है। तो इसलिए चूंकि ये हमारा पहला वाला जो समुच्चय है ये हमारा क्या था, एलएचएस का सॉल्व करने पर आया था, मतलब रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ, और जो दूसरा वाला है ये हमारा आरएचएस का परिणाम हुआ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि एक और जो हमारा 2 नंबर जो समुच्चय आए, ठीक ना, क्या आया, समुच्चय हमारे जो आए इनसे क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, समुच्चय से क्या हो गया कि जो हमारा एलएचएस जो है ना, वो बराबर हो गया आरएचएस के, ठीक है, हमारा ये हो गया। और एलएचएस हमारा क्या है, तो एलएचएस में हमारा जो है
वो ए और बी के जो हमारा सर्वनिष्ठ का जो पूरक है वो हमारा क्या है एलएचएस में है, इसीलिए ए और बी के सर्वनिष्ठ का जो पूरक है ये हमारा एलएचएस में है, वो बराबर हो गया आरएचएस में। आरएचएस में क्या है, तो ए के पूरक, ये समुच्चय किसका है, तो ए के पूरक बी के पूरक के सम्मिलन के, तो ए के पूरक बी के पूरक के सम्मिलन के। तो इस तरह से हम लोग इसको भी यहाँ पर क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए, प्रूव कर लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि क्या, कि जो एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ किससे हुआ, तो एक नंबर समुच्चय और 2 नंबर समुच्चय से। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि ये एलएचएस बराबर आरएचएस कहेंगे हम लोग, क्यों कहेंगे, यहाँ पर कोष्ठ में पर इस तरह से लेंगे कि 1 और 2 समुच्चय से, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए।